नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में 455 बकरे और भेड़ों से भरा ट्रक जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। रीवा में नकली खाद से भरा ट्रक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में महिला को ईंट लोड ट्रक ने कुचला, एसजीएमएच में भर्ती, हालत गंभीर। एपीएसयू रीवा में बीएड व एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता बहाल कराए जाने की मांग। रीवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली गोली। मऊगंज में नशीली कफ सिरप के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। मऊगंज जिले के बहुती जलप्रपात में मिला युवती का शव। मैहर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत। मैहर में भाई के साथ खेल रही बच्ची नहर में गिरी, परिजनों ने किया प्रदर्शन। सीधी के भंवरसेन स्थित सोन नदी में नहाने गए 3 भाइयों में से 2 डूबे। सीधी में उधारी देने से मना किया तो तोड़ दी दुकान। शहडोल पहुंचे मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया मामले पर टिप्पणी से किया इनकार। एमपी में नौतपा के बाद सूरज के तेवर तीखे, 44 डिग्री पहुंच गया पारा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के बिछिया पुलिस ने रविवार देर रात नागपुर की पशु मंडी से ले जाए जा रहे 355 बकरे, बकरियों और भेड़ों से भरे एक ट्रक को जब्त कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिछिया टीआई मनीषा उपाध्याय के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। आरोपियों से पशुओं के खरीद फरोख्त और परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे प्रस्तुत नहीं कर पाए। बरामद किए जाने सभी पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद असलम, इंसाफ मोहम्मद, वनस्पति यादव, मोहम्मद सहवाज, मोहम्मद रशीद और अरुण सिंह शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले चौराटा थाने की पुलिस ने भी एक पशु तस्कर वाहन को जब्त किया था, जिसके बाद तस्कर ने दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। हमको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक 10 चक्का ट्रक है, उसमें लगभग 450 की संख्या में अवैध पशु जो हैं, बकरा बकरी लादे गए हैं। सूचना पर तस्दीक करते हुए वहां पे मौके पर पहुंचे। खड्डा टोल प्लाजा के पास उक्त ट्रक हमको मिला, जिसमें हमने तस्दीक की तो पाया कि लगभग 450 की संख्या में बकरा बकरी और 2 भेड़ें थी उसमें, जिस पर पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत कार्रवाई की। रीवा में नकली खाद की बिक्री करने वालों पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। रविवार देर रात संयुक्त दल ने नकली खाद से भरे एक ट्रक को जब्त करते हुए 2 व्यवसायियों को हिरासत में लिया है। एडिशनल एसपी विवेक लाल के मुताबिक जिले में नकली खाद की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्यवाही की। आरोपी नकली खाद की एक बड़ी खेप को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खपाने की फिराक में थे। टीम ने नकली खाद से भरे ट्रक के साथ कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की पहचान विकास गुप्ता और महेश प्रजापति के रूप में हुई है। आरोपियों से 70 बोरी नकली खाद बरामद की गई है। चौराटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ से नकली खाद के एक बड़े गिरोह का खुलासा भी हो सकता है। ये चौराटा में हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी टीम लगी हुई, उसने पीछा करके एक 4 व्हीलर गाड़ी का पीछा किया था। उसके साथ ही एक ट्रक भी हमने पकड़ा, जिसमें करीब 60-70 बोरी नकली खाद होने की बात हमारे मुखबिर ने बताया था। फिर इसके बाद हमने दबिश दी है गोडाउन में भी, तो वहाँ पे भी लगभग 600 बोरी के लगभग ये चीज़ें मिली हैं, जिसको हमने जांच में ले लिया है और इसके संबंध में साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। और जिस तरह से ये कहाँ से क्या से तार जुड़े और कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसके संबंध में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, आरोपी कितने गिरफ्तार? अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अन्य कौन है इसमें और क्या इसमें सोर्स है इनके और कहाँ से ये लाते थे, क्या करते थे, इसके संबंध में हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम
पहाड़खा में सोमवार सुबह ईंट लोड ट्रक ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल महिला केमली साकेत किसी काम से जा रही थी, तभी ईंट से लोड ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया और शरीर में अन्य हिस्सों में भी काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक को रोकने के लिए महिला ने प्रयास किया था, इसके बावजूद ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चालन करते हुए महिला को कुचल दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। छात्र नेता अंकित सिंह गहरवार के नेतृत्व में सोमवार को एपीएस विश्वविद्यालय रीवा में कुलगुरु से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में संचालित बीएड और एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता जल्द से जल्द बहाल कराए जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि एपीएस विश्वविद्यालय में संचालित बीएड व एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त हो गई है। इस संदर्भ में कुलगुरु को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मान्यता बहाल कराई जाए, अन्यथा एनएसयूआई छात्र हित में विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। इस दौरान मुख्य रूप से एनएसयूआई प्रदेश सचिव रवि सुमित सिंह, आशुतोष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अभिराज बौद्ध, शक्ति पाठक, हिमांशु शुक्ल व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रीवा जिले में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने की घटना सामने आई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइसेंस बंदूक को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सेमरिया थाना क्षेत्र के हिनौता गांव निवासी अशोक पाठक और राजेश सिंह के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इसी बीच विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच रविवार को कहासुनी हो गई। मामूली बात को लेकर शुरू हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। इसी बीच राजेश सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया और लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर लिया। मऊगंज जिले की हनुमना पुलिस के नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए 3 कारोबारियों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 70 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की गई है। इस कार्यवाही को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विक्रम सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बाइक में 3 युवक मिर्जापुर की ओर से नशीली कप सिरप लेकर हनुमना की तरफ आ रहे थे, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने बाइक सहित तीनों युवकों को पकड़ा, जिनकी जानकारी ली गई और तलाशी के दौरान 70 शीशी नशीली कप सिरप बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में पुष्पेंद्र मिश्र, लवकुश राय और अमरनाथ शामिल हैं। तीनों मिर्जापुर जिले के दरामगंज के निवासी हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मऊगंज जिले के बहुती जलप्रपात में एक युवती का शव मिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने जलप्रपात के नीचे पानी में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से पथरीले और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से शव को बाहर निकाला गया। मृतका की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। युवती आसमानी रंग का कुर्ता सलवार पहने हुई थी। शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नईगढ़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस युवती की पहचान के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को गुमशुदा युवतियों से मिलान के लिए सूचना भेजी गई है। ये बहुत ही जो थाना नईगढ़ी अंतर्गत है, यहाँ पे सूचना मिली थी एक डेड बॉडी की, तो पुलिस बल गया था, डेड बॉडी बाहर निकाल के ले आया। महिला की है, जिसकी संभावित एज है 22-23 से 30 के आसपास की होंगी है और इनका अभी नईगढ़ी में पोस्टमार्टम चल रहा है। बॉडी अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। हमने सभी जगह मैसेज किया और मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि वो भी संबंध में कोई जानकारी आती है तो हम लोग को बताएं। मैहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसा रविवार रात सरलानगर रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। चारों युवक बाइक पर सवार होकर मैहर से सरलानगर की ओर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए
सतना रेफर किया गया। हादसे में मरने वाले शैलेंद्र कुशवाहा, अमित दाहिया और रजनीश कुशवाहा मेहर ग्राम डांडी के रहने वाले थे। घायल आनंद कुशवाहा धनवाही का रहने वाला है। सभी युवक पढ़ाई करते थे जबकि परिवार खेती करता है। हादसे में 3 युवकों के सिर में गंभीर चोट लगी। ज्यादा खून बहने से इनकी मृत्यु हुई। मेहर जिले के हरदासपुर गांव में रविवार शाम 6 बजे 14 वर्षीय प्रियंका सिंह की नहर में डूबने से मौत हो गई। प्रियंका अपने छोटे भाई के साथ घर के पास खेल रही थी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। दोपहर 12 बजे परिजनों ने डेल्हा ग्राम तिराहे पर शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। उन्होंने नहर निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना उस समय हुई जब घर से महज 100 फीट दूर नहर के किनारे पहुंच गई। वहां उसका पैर फिसल गया। नहर के पास काम कर रहे कर्मचारियों ने बच्ची को डूबते देखा और उसे बचाने का प्रयास भी किया। कर्मचारियों ने प्रियंका को नहर से बाहर निकाला। उसकी हालत गंभीर थी। उसे तुरंत मेहर सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सीधी जिले में भंवरसैन इलाके की सोन नदी का किनारा सोमवार सुबह चीखों से गूंज उठा जब एक ही परिवार के 2 बेटों ने नदी की गहराई में दम तोड़ दिया। अपने सामने दोनों भाइयों को डूबते देख और ना बचा पाने की बेबसी के साथ तीसरे भाई दीपक द्विवेदी की आंखें भीग गई। तीनों युवक रिश्ते में चचेरे और मौसेरे भाई हैं। कुसुमहर गांव में आसपास ही रहते हैं। पुलिस के मुताबिक विजय अग्निहोत्री, अमित पांडे और दीपक द्विवेदी सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर से निकले थे। दोपहर 12 बजे के आसपास सभी नहा रहे थे। तभी नहाते नहाते तीनों गहराई में चले गए। दीपक किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन उसके दोनों भाई नदी में समा गए। दीपक ने बताया कि हमसे किसी को तैरना नहीं आता था। सूचना मिलते ही रामपुर नैकिन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों ने विजय अग्निहोत्री का शव निकाला। वहीं अमित पांडे लापता है। SDRF-E की टीम उसी की तलाश कर रही है। सीधी जिले के ग्राम चोबरा में रविवार रात एक किराना दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। दुकान मालिक शिव पूजन मिश्र ने शिव प्रसाद कोल और मनोज कोल पर चोरी का आरोप लगाया है। पीड़ित लोहे की गुमटी में किराना की दुकान चलाता है। दिन में शिव प्रसाद और मनोज उधार मांगने आए थे। दुकानदार ने पुराना बकाया मांगने और चुकाने को कहा। इस पर दोनों गाली गलौज करते हुए चले गए। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे गांव के देवेंद्र मिश्रा ने फोन कर बताया कि कुछ लोग गुमटी तोड़ रहे हैं। शिव पूजन जब मौके पर पहुंचे तब तक दुकान टूट चुकी थी। अंदर का सारा सामान गायब था। डायल 100 नंबर पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की तस्वीरें ली और सभी पक्षों को थाने में रिपोर्ट करने को कहा। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया मामले पर विवादित बयान देने के बाद पहली बार शहडोल पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि अनौपचारिक चर्चा में मंत्री शाह ने बताया कि अभी तक SIT से नोटिस नहीं मिला है। वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री शाह सोमवार को व्यवहारी में आयोजित जनजातीय कोल महाकुंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पहली बार सार्वजनिक मंच साझा किया था। मुख्यमंत्री ने व्यवहारी में 80 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 250 करोड़ रुपए के 52 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में सोमवार को आंधी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत बाकी जिलों में गर्मी का असर रहेगा। 10 और 11 जून को ग्वालियर, चंबल संभाग में हीटवेव यानी लू चलने का अनुमान है। इससे पहले रविवार को प्रदेश में दिन का तापमान 44 डिग्री पार पहुंच गया, जबकि 21 शहर ऐसे रहे जहां तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। नौतपा के बाद सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं। पिछले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। अगले 4 दिन यानी 12 जून तक आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ गर्मी वाला मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मई जून में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हैं। इस वजह से कई जिलों में मौसम बदला हुआ है।
अब जान लेते हैं रीवा शहर के कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आयोजित सर्जिकल सप्ताह के तहत 10 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे से अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए सर्जिकल क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए रीवा में 10 जून को भी सड़क निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अभियंता सड़कों की स्थिति, जलभराव, गड्ढों और रखरखाव की जरूरतों का आंकलन करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।